कि मान लीजिए कोई पुरुष सरपंच हमारे सरपंच भाई है तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन एक महिला सरपंच किसी के घर कैसे जा सकती है? अकेली तो नहीं जाएगी, जाएगी अपने घर के बेटे को लेके जाएगी, भाई को लेके जाएगी, अपने हस्बैंड को लेके जाएगी, किसी न किसी को लेके जाएगी। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या हम तो यही कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, तो वो हमारे जनपद पंचायत में ना रहें और उनके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और उनकी कड़ी निंदा करते हैं। जो हमारी बेइज्जती की, हमारी बेइज्जती जैसे नहीं कि हमारे पूरे ये सरपंच संघ के हमारे अध्यक्ष हमारे भैया मृगेंद्र सिंह जी हैं, तो इनसे हम इसीलिए सबसे पहले इनको कॉल करके बताया कि भैया इस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये पंचायत का जो है तो हमारे परिवार का मामला है, पूरा सरपंच संघ है, इसलिए हम अपने घर में ये बात रखी है और हमारे घर की जो बड़े हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे जनपद के अध्यक्ष जी हैं, वो निर्णय लेंगे और उस निर्णय में हम सब लोग खड़े रहेंगे और उनके ऊपर हम चाहता हूँ कि ये प्रवीण कुमार पांडे, इनकी मूल पदस्थापना सर्व शिक्षा जन शिक्षा केंद्र नई गढ़ी में जी। इनका ये आदेश हमारे पास है 27/8/2008 को इनकी पदस्थापना सर्व शिक्षा नई गढ़ी की गई। ये देख लीजिए, ये लिखा है प्रवीण कुमार पांडे 9वें नंबर में है, उपयंती नई गढ़ी। शासन के निर्देश हैं कि जो उपयंती जिस जनपद में होंगे उसी जनपद में उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, लेकिन न जाने ये कितने पैसे से बड़े हैं, कितनी इनकी पहुंच है, ये नियम विरुद्ध पदस्थापना भी कराए हैं। और तो और नहीं, ये रीवा जिला की जनपद पंचायत गंगेव में 2 CFT में काम कर रहे हैं। एक CFT गढ़ और गढ़ से 40 किलोमीटर दूर त्यूनी CFT में काम कर रहे हैं और उधर नई गढ़ी जन शिक्षा केंद्र में कर रहे हैं और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का काम मऊगंज जनपद में कर रहे हैं। इस समय हमारे रीवा में 2 जिले हैं, एक रीवा जिला और एक मऊगंज जिला, एक उपयंती 2 जिला में काम कर रहे हैं। कैसे हो रहा है सर? किसका हाथ है इनके ऊपर? अब इसमें तो बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, उनका संरक्षण है। अब ये कैसे इनके माध्यम से इस तरीके से नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि सर ने बताया कि राजेंद्र शुक्ला जी का उप मुख्यमंत्री का हाथ अब है। मुझे ये नहीं मालूम कि किसका हाथ है, कैसे है, लेकिन ये मालूम जरूर है कि अगर इस तरीके से आदेश वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी के कारण तो कर ही रहे होंगे जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य शिक्षा केंद्र का स्पष्ट निर्देश है कि जन शिक्षा केंद्र के किसी भी सब इंजीनियर से अन्य विभाग का कोई कार्य ना दिया जाए, फिर भी इनको कार्य दिया गया। अगर जनपद पंचायत नई गढ़ी से इनकी पदस्थापना गंगेव में कर दी जाती, अब फिर गंगेव में 2 CFT 4 CFT दे दिए होते तो ये नियम के तहत था, लेकिन अभी इनकी मूल पदस्थापना नई गढ़ी जनपद में, अब गंगेव जनपद में अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। ये बिल्कुल नियम के विपरीत है। इसमें कहीं न कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धोखा करके आदेश कराया गया है, हम तो ये मानते हैं। और ये मानते हैं आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 इसको तत्काल संज्ञान लें। इस तरीके से नियम विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर से आदेश कैसे हो गए? हमारे गंगेव जनपद में भी सर्व शिक्षा के 2 सब इंजीनियर बैठे हैं, उनसे क्यों काम नहीं लिया जा रहा? क्या वो काम करने लायक नहीं है? नई गढ़ी के जनपद के ये ले आकर के इतने बड़े भ्रष्टाचारी सब इंजीनियर को हमारे गंगेव में बैठाया गया, इनके विरुद्ध जांच चल रही। जिलाड़ी पंचायत नई गढ़ी जनपद में 76 लाख का घोटाला इन्होंने किया, बिना कार्य का मूल्यांकन कर दिया है, जिसका आज उनकी जांच चल रही थी, इसीलिए इनको जनपद से हटा करके गंगेव कर दिया गया। हमारा निवेदन केवल ये है, इसी तरीके से इन्होंने अभी पनगड़ी कला में पूरा रिकॉर्ड रखे थे और जब यह मुख्य कार्यपालिकारी जनपद पंचायत गंगेव का 21/12/2023 का लेटर, कारण बताओ लेटर जारी होता है, तब ये उस पंचायत का रिकॉर्ड वापस करते हैं। आज ग्राम पंचायत सूरा की एक MB जो हमारे जनपद पंचायत गंगेव के मुख्य कार्यपालन द्वारा स्वीकृत की गई है, प्रदान की गई है हमारे ग्राम पंचायत सूरा को, वो रखे हैं और एक हमारी विधायक विकास निधि की फाइल मूल रखे हैं और एक हमारी सुदूर संपर्क जगहती टोला से मुसलमान बस्ती तरफ वो रखे हैं। अब वो 3 महीने से रखे हैं, वो फाइल नहीं दे रहे हैं। जब हम लोग फाइल मांगने गए, कागज मांगने गए, तो वो जिस तरीके से हम लोगों के साथ बदतमीजी किए हैं, पेश आए हैं, वो आपको वीडियो वायरल जो हुआ है वो भी है। और जिस तरीके से वो अपनी सफाई बाइट दे रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक सरकारी लोक सेवक इस तरीके से बाइट दे रहे हैं कि कितना मतलब लगता है कितने ये नेता हैं, इनको तो नौकरी से इस्तीफा लगा के राजनीति करना चाहिए। निश्चित रूप से ये आज हम ये कहना भी चाहते हैं कि ये शराब भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, ये कई प्रकार के ऐसे लोगों के साथ में इनका उठन बैठन है कि निश्चित रूप से हम सरपंच सभी इनसे भयांकांतित हैं और ये हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।
जो भी हमारे प्राकलन बनाए जाते हैं अंग्रेजी से बनाए जाते हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि सभी प्राकलन और तकनीकी स्वीकृति हिंदी से जारी किए जाए, देवनागरी लिपि में लिखी जाए और उसमें 3% कंटनजेंसी प्रावधानित किया जाए, जीएसटी प्रावधानित किया जाए। प्राकलन जहां हमको काम करना वहां की जमीन को देख करके काम किया जाए, जमीन का परीक्षण कराया जाए, मटेरियल का परीक्षण कराया जाए, उसमें जो व्यय आना हो वो सब एस्टीमेट में प्रावधानित होना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है और सरपंच ग्राम पंचायतों के ऊपर ये लोग जानबूझ करके धोखाधड़ी कर रहे हैं और हम लोगों का मान अपमान कर रहे हैं। इसी मान अपमान के तहत आज हम सभी सरपंच साथी जनपद पंचायत गंगेव के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी हमारे यहाँ के जो जनपद अध्यक्ष सम्मानीय विकास तिवारी जी थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद पंचायत गंगेव उपस्थित नहीं है। हम लोगों ने आवक जावक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, रिसीविंग है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बुधवार को माननीय कलेक्टर महोदय के पास, माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के पास, मुख्य कार्यपालनाधिकारी जिला पंचायत के पास और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 के पास हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के अपना ज्ञापन उनको बताएंगे, समझाएंगे, देंगे और ये चाहेंगे कि हमारे कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालनाधिकारी महोदय और हमारे संभागीय कमिश्नर महोदय इस तरीके से जो नियम विरुद्ध पदस्थापना है उसमें संज्ञान लें। नियम विरुद्ध तरीके से जो इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के साथ अपमान किया जा रहा वो भी अपने घर के सामने किया जा रहा है, इसके विरुद्ध FIR कराने में हम सरपंचों की मदद करें। हम उनसे यही आशा करते हैं, यही आशा और विश्वास करते हैं। आज महिला सशक्तिकरण है। ये ग्राम पंचायत सूरा की सरपंच कृष्णावती तिवारी दूसरी बार सरपंच बनी है। आज हमारे ग्राम पंचायत सूरा में 20 की 20 पंच जो हैं वो सब महिला हैं, सरपंच महिला है। अभी मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास की तरफ से 12 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है। आज जिस ग्राम CFT तिवनी द्वारा ग्राम पंचायत सूरा की महिला सरपंच कृष्णावती तिवारी एवं उनके पति के द्वारा जो व्यवहार दुर्भावनापूर्व उन्होंने किए हैं उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ और वो भी महिला के साथ, जबकि हमारा शासन मध्य प्रदेश महिला को सशक्त करने के लिए न जाने बहुत योजनाएं बनाई हुई। हमारे तेस्तरी पंचायत में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, इसीलिए कि महिला अपने अंदर से निकल के जनता के बीच में जाएं और अपनी कुल मिलाकर के अपनी योग्यता के अनुसार जनता के बीच में सेवा भाव रखें और सेवा करें। इसी उद्देश्य के तहत अब ग्राम पंचायत सूरा में कृष्णावती तिवारी दूसरी बार सरपंच बनी है। पहले वो 2010 से 2015 तक सरपंच थी, फिर 2015 के बाद सरपंच पद जो था आरक्षित हो गया, तो फिर राम निरंजन साकेत थे। उस समय सामान्य था, उस समय मैं जनपद सदस्य अवधेश तिवारी बना था। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती हमसे चुनाव हारे थे, उनसे मैं चुनाव जीता था जनपद का। निश्चित रूप से लगातार अपने ग्राम पंचायत में मैं चौथी बार चुनाव जीत रहा हूँ। 2 बार सरपंची का, 1 बार जनपद का और 1 बार जल उपभोक्ता नहर का। लगातार मैं जीत रहा हूँ और अलग अलग समय में हमारे कई जो हमारे पराजित हो जाते थे उनकी संख्या भी 15-20 के आसपास हो गई। हमारे यहाँ 2 पुराने कार्य हैं, 2020-21 के कार्य हैं। जब मैं सरपंच नहीं था, हमारी श्रीमती कृष्णावती सरपंच नहीं थी, राम निरंजन साकेत सरपंच थे, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। कुछ काम उन्होंने किया, फिर इसके बाद सरपंची का चुनाव आ गया, काम नहीं कर पाए। तो ये पंचायत राज अधिनियम ये प्रावधान है कि अधूरे कार्य जो वर्तमान सरपंच आएंगे उनको करना पड़ेगा, वो चाहे कृष्णावती तिवारी आए चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति आए। उसी के तहत हमारे यहाँ 2 सुदूर संपर्क हैं, दोनों सुदूर संपर्क के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उनकी फाइल और एक खाली एमबी और एक विधायक निधि की फाइल प्रवीण कुमार पांडे सब इंजीनियर 3 महीने से अपने घर में रखे हुए हैं मूल्यांकन हेतु। कई प्रकार से उन्होंने मूल्यांकन के लिए कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, आप एई साहब से मिल लीजिए, आप ये मिल लीजिए, भैया ये पुराना कार्य है, पहले आपने नहीं कराए, अब हमसे करा रहे हैं, थोड़ा सा मिल लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, हम सब मूल्यांकन कर देंगे। इस तरीके से वो करते चले आए। हमने उनको 4 कामों के लिए नए TS के लिए अपने प्रस्ताव, खसरा और नक्शा ये दिए, वो 3 दिन लटकाते रह गए। फिर जब हम 27/7 को सुबह 7:30 बजे गए तो वो हमारा प्रस्ताव,
खसरा, नक्शा और फाइल मूल रख लिए और एक हमको टीएस की कॉपी दे दिए। हमने उनसे कहा कि भैया ये आप टीएस की कॉपी भर दे रहे हैं, जो इसके साथ में संलग्न दस्तावेज थे, हमारा प्रस्ताव था, वो कहाँ है? उनके द्वारा ये कहा गया कि वो एई साहब के पास है। चलिए ठीक है, हम मान गए एई साहब के पास है, एई साहब से उसकी फ़ोटो ले लेंगे, फ़ोटो कॉपी ले लेंगे। हमने उनसे निवेदन किया कि आपके पास जो हमारे पंचायत की 2 फाइल हैं, एक सुदूर संपर्क की फाइल है और एक विधायक विकास निधि वाली फाइल है मुर्गीकरण की, और एक खाली एमबी है, वो आप हमको लौटा दीजिए। 2-3 महीने हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता। जब उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं पहचानता, तो फिर हमने कहा तो फिर किसको पहचानते हैं? फिर जो सरपंच सेक्रेटरी हमसे बात करें। हमारी श्रीमती जी अपने घर में थी, हमने उनको टेलीफोन किया, श्रीमती जी उनके पास सवेरे 7 बजे पहुँच गए। उस समय पानी गिर रहा था, काफ़ी पानी गिर रहा था। श्रीमती जी आई, चूँकि ये अंदर थे, बाहर से उनका गेट था, तो हमने उसको गेट खटखटाया। बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के पश्चात वो कहते हैं कि सरपंच साहिबा आप अपने पंचायत चलिए, हम आपके पंचायत में आकर के बात करते हैं। मैडम का कहना ये था कि ठीक है, स्वागत है, आप पंचायत आइए, पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने पहले आपको 2 फाइल और 1 एमबी दे दिए हैं, आप मूल्यांकन करें हैं तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि वो मेरी पंचायत की फाइल है, आप मुझे वापस कर दीजिए। उन्होंने द्वारा ये कहा गया कि नहीं, मैं कोई फाइल नहीं दूँगी, आपकी पंचायत का कोई फाइल नहीं है मेरे पास। तो फिर हमने कहा कि भैया ये बताओ कि कागज़ तो हमने दिया, फाइल हमने दिया, अब फाइल कहाँ चली गई? तब वो बोलने लगे कि आपकी फाइल एई साहब के पास है, आपकी फाइल एई साहब के पास में है। तो हमने कहा कि क्या आपने कभी इस बात को बताए कि आपका कागज़ कहाँ चला गया? आपने कभी नहीं बताया, ये तो ठीक बात नहीं है। उसी बीच में वो जो उनके एई के लड़के थे, वो एई के लड़के नहीं, सारी है, यहाँ पर जो इंजीनियर के लड़के थे प्रवीण पांडे के, वो केवल अंडरवियर से अंदर से निकलते हैं और मैडम सरपंच को भली बुरी कहते हैं, माँ की गाली देते हैं और गार्ड देने के लिए धमकी देते हैं, जान से मार देने के लिए धमकी देते हैं। और जिस तरीके से वाइट उनका प्रचारित हुआ है प्रवीण कुमार पांडे जी का, तो आप देखते होंगे कि अगर उनकी श्रीमती जी उनको ना ले जाती अंदर, तो वो मेरे ऊपर प्रहार भी कर सकते थे। मैं दोनों हाथ अपना स्कूटी के हैंडल में पकड़े हैं और यही कह रहे हैं कि भैया आप मेरा कागज़ दे दो और हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि चूँकि एमबी जो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जो ग्राम पंचायत को दी जाती है वो एमबी है, रजिस्टर्ड एमबी है। जो फाइल है वो हमारे रजिस्टर्ड हैं, उसी फाइल में हमारे मूल मास्टर रोल लगे हुए हैं। वो सभी अभिलेख जो है वो पंचायत के हैं, ये कभी पंचायत आते नहीं। अभी हमारे पंचायत में जिस कार्य के लिए हमने उनको एमबी दिया था, एई निखिल सर और यही प्रवीण जी जा करके फीता से नापे हैं और जा करके अपने बेलोरो से नापे हैं, बोले कि आप फाइल दे दीजिए, सब हो जाएगा। जो सीएफटी के सब इंजीनियर हैं जी, उपयंत्री प्रवीण कुमार पांडे द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था जी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और जनप्रतिनिधियों ने उसको दिखाया भी है। और उसमें निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उपयंत्री के द्वारा एक महिला सरपंच और जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माननीय शब्द सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए उपयोग किया गया है और उपयंत्री द्वारा जो ये निंदनीय कृत्य किया गया है। अभी आपने एक ज्ञापन दिया, हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को तुरंत निर्देश भी दे दिए हैं। इसमें कल कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे ये इसका कारण पूछा जाए और पूरी विस्तृत जानकारी लेकर इसके संबंध में उनके निलंबन एवं अन्य उनके स्पष्टीकरण, क्योंकि कारण बताओ नोटिस इसलिए दे रहे हैं कि वो भी अपना पक्ष रखें, बिना पक्ष सुने कोई बात का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। और उसके बाद ये जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरा